सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे। नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। भगवान भरोसे भविष्य। जी हां, प्रदेश का भविष्य इन दिनों भगवान के भरोसे नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आ रहे हैं, उस लिहाज से प्रदेश का भविष्य अब खतरे में है। तो ताजा मामला मंडी अटेली का, जहां परीक्षाओं में नकल बदस्तूर जारी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नकल का सिलसिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में सुचारू रूप से चल रहा है और खुद पुलिसकर्मी भी इस गोरख धंधे में शामिल हैं। और जब हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने पुलिसकर्मी की एक करतूत को कैमरे में कैद करना चाहा, तो उन्होंने संवाददाता के साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि जब हरियाणा न्यूज की टीम ने इस बाबत एसआई से बातचीत की, तो उन्होंने सारा दोष संवाददाता पर ही मढ़ दिया। लेकिन एसआई की पोल वहां के स्थानीय लोगों ने ही खोल दी। आज इस बारे में विस्तार से हम बात करेंगे कि क्या प्रदेश का भविष्य भगवान भरोसे। लेकिन पहले आइए आपको सुनाते हैं एसआई साहब ने क्या कुछ कहा। ऐसे हाथ कहीं नहीं उठाया। जो आदमी नकल गिर रहा है उसको मना करते हैं, हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हैं। कोई हाथापाई नहीं की, मना कर रहे हो बार बार, फिर वहीं जा रहे हैं बार बार। मैंने ये कहा है जी, पत्रकार महोदय इनको जाने दीजिए, बोला नहीं। और मेरे सामने इसने भाई साहब ने 200 रुपए में लेके यहाँ पर्ची डलवा रहे हैं। क्या नाम है इनका एसआई का? ये एसआई का नाम है सुशील कुमार। सुशील कुमार, आपको कंफर्म है कि आप इनको 200 रुपए लेकर के पर्ची मैंने डाल देखा रहे है हैं? जी। तो सुना आपने एक तरफ एसआई का बयान, जिसमें उन्होंने संवाददाता पर ही उल्टे आरोप लगा दिए, और वहां के जो स्थानीय निवासी हैं जिन्होंने इस बाबत कंप्लेंट भी की है, वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले ही 200 रुपए लेकर नकल करा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर में। भगवान भरोसे भविष्य अब इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो नकल के मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। हमारे संवाददाता सुभाष हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुभाष, पुलिस लगातार ये बात कह रही है कि जो है वहां पर हम नकल नहीं चलवा रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 200 रुपए देकर नकल पुलिस साफ तौर पर वहां करवा रही। जी, मैं बता दूं कि ये बोर्ड जो अटेली में जो ये सेंटर था भिवानी बोर्ड का, +2 की जो अंग्रेजी की परीक्षा थी, उसमें नकल तो पहले से ही इस प्रकार से पुलिस की जो शिकायतें मिल रही थी। लेकिन जिस दिन तो इन्होंने हद पार कर दी। किसी से 50, किसी से 100 रुपए लेकर और वो नकल कर भेजते थे। इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर मेरे को वहां बुलाया गया। लोगों द्वारा जब मैं पहुंचा तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी और उन्होंने सोचा कि भाई आपका, जैसे ही मैंने उनको कैद करने की सोची कैमरे में, और मेरा ही कैमरा छीन के मेरे पे टूट पड़े। इससे ये स्पष्ट है कि उन्होंने ये स्कैंडल जारी था और ये पूरी तरह है एक समाज पे एक कलंकित करने वाला था। और परीक्षा में जो नकल के दम पर जो अच्छे नंबरों को जो पास कराने की गारंटी देने वाले जो ये बड़े बड़े स्कूल हैं, इनके कारण इसका प्रचार बढ़ रहा है और यही लोग इस नकल को बढ़ावा कर रहे हैं। सुभाष, वहां के लोग ये बात कह रहे हैं, हमने उनको सुना और सुनवाया अपने सभी दर्शकों को, कि कैसे वो लोग पुलिसकर्मी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि 200 रुपए लेकर पुलिस जो है वो नकल करवा रही है। क्या बच्चों ने इस बात की तस्दीक की है, वहां पे जो बच्चे पेपर देने आते हैं? जी, तो बच्चों को ये नहीं पता कि वो पैसे से आ रही है या कैसे आ रही है। लेकिन उनको ये पता है कि जो पैचअप का होता है, जिससे तो फ्लाइंग भी आने पर वो बाहर फेंक देते हैं पर्ची, और फ्लाइंग जैसे ही जाती है पुलिस वाले उठाते हैं उस पर्ची को और उस बच्चे को वापस दे देते हैं। इससे उनको बच्चा ये तो बोल रहा है कि भाई आज हमारे पुलिस वाले ने हमारे नकल करवाई। जी सुभाष, ये पूरा घटनाक्रम मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके साथ जो हुआ,
चूंकि आप वहां कवर करने गए, जैसे ही आपको पता चला कि पुलिसकर्मी पर ही आरोप लग रहे हैं, आप अपने कैमरे के साथ वहां पर कवरेज के लिए गए, लेकिन उल्टा पुलिस वालों ने आप ही पर मारपीट शुरू कर दी, आप ही को घेरना शुरू कर दिया। क्या कुछ वो घटनाक्रम रहा, जरा विस्तार से बताएं। जी, जैसे ही मेरे को लोगों का फोन आना शुरू हुआ कि यहाँ पुलिसकर्मी है, वो 50 रुपए 100 रुपए लेकर नकल डलवा रहे हैं और जो हम पैसे नहीं दे रहे हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। जी। उनको सुन के हम वहां पहुंचे और कैमरा लेकर जैसे मैं वहां पहुंचा, उन्होंने मेन जैसे बाहर दीवार पर खड़े मेरे को देखते ही उन्होंने वहां पहुंच गया एक कांस्टेबल धीरज कुमार, और उन्होंने मेरे को वहां रोक लिया। आप कहने लगा कि आप इस अंदर नहीं जा सकते, दीवार के बाहर आप इसके नजदीक नहीं जा सकते। मैंने कहा कि भाई मैं एक रिपोर्टर हूं, मैंने अपना कार्ड दिखाया, लेकिन कार्ड दिखाने के साथ ही उसका एक एसआई जो एसआई है सुशील कुमार, उसने आपा खो दिया और मेरे को पीटना शुरू कर दिया और कहा हम पत्रकारों को ही देखते हैं रोज। तो उन्होंने मेरे कैमरा छीन लिया और मेरे को पीटना शुरू कर दिया। जी, क्या लग रहा था सुभाष जब मारपीट की गई, जब एसआई बीच में दखलंदाजी की, और जैसा कि आप कह रहे हैं, क्या लग रहा था कि कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही थी, लिहाजा अपने डिफेंस में अपने को डिफेंड करते हुए कदम पुलिस वालों ने उठाया ताकि जो दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से वो यहाँ पर फेल साबित ना होते दिखाई दे कैमरे के सामने? जी बिल्कुल, ये सही था, उचित था। उन्हीं का ये स्कैंडल था, उन्होंने ये पता चल चुका था कि ये पत्रकार इसी काम के लिए आया है और उन्हीं को मैं कैद करने के लिए जैसे ही कैमरा लेकर वहां नजदीक पहुंचा, उन्होंने मेरे पे लगा दी। जी, चलो सुभाष, आप हमारे साथ बने रहिए। नरेश यादव हमारे साथ वहां के पूर्व विधायक फोन लाइन पर हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बताओ जी। शिक्षा मंत्री का गढ़ नकलचियों का गढ़ बनता जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? चूंकि मंडी अटेली की एक खबर है, पुलिसकर्मी पर ही आरोप लगाया कि 200 रुपए लेकर वो नकल करवाते हैं, ऐसे कैसे सवरेगा भविष्य हरियाणा का? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ, बताओ। नकल को लेकर नरेश जी हम बात कर रहे हैं। मंडी अटेली से खबर है जहां के सरकारी स्कूल में पुलिस वाले एग्जामिनेशन सेंटर्स पे 200 रुपए लेकर बच्चों को नकल करवाते हैं। अच्छा, फिर मुझे जानकारी नहीं है इस मामले में जी। अभी 200 रुपए लेके करवाते हैं, आपने बताई है। हेलो जी, सुन पा रहा हूँ, आपको इस बताएं। बारे में जानकारी नहीं है कि रुपए लेकर के नकल हो रही है स्कूल में। जी, मुझे ये जानकारी आपसे ही मिली है, मैं पता करके अटेली क्षेत्र से मैं बाहर हूँ, अभी पता करके बताऊंगा भाई इसमें कोई हो रही है क्या। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज कौशिक, शिक्षा अधिकारी हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनोज जी, स्वागत है आपका। मनोज जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रही हूँ। मनोज जी, मंडी अटेली से एक खबर है, कुछ दिन पहले हम आपसे जुड़े थे, हमने मिड डे मील पर आपसे चर्चा की थी, मुझे याद है। आज खबर मंडी अटेली से यह है कि परीक्षा केंद्रों पर पुलिस वाले जिनकी जिम्मेदारी वहां नकल को रोकने की, सुरक्षा को कायम करने की, वही लोग 200 रुपए लेकर 300 रुपए लेकर वहां पर बच्चों को नकल मुहैया करवा रहे हैं। ये आरोप जैसे ही पुलिस वालों पर लगा, इसकी तफ्तीश के लिए हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने, हरियाणा न्यूज ने कदम आगे बढ़ाया और उस सेंटर पर जाकर कैमरे के साथ वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस वालों ने उल्टा संवाददाता को ही पीट दिया। क्या लगता है, एक संवेदनशीलता की हम लगातार बात कर रहे हैं, जिसके जिम्मे सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही सुरक्षा को ताक पर रखकर इस तरह की चीजें करे तो फिर कैसे चलेगा? देखिए, शिक्षा से जुड़ा हुआ तो मैं आपको किसी भी जवाब का बेबाक आंसर दे सकती हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से जुड़ी हुई हूँ। और मुझे नहीं लगता अगर किसी पुलिस वाले ने पैसे लेके नकल करवाने की हामी भी भरी है तो अंदर शिक्षक खड़ा हुआ है, वो नकल क्यों करने देगा? जी, उसे मिलता क्या है? नकल विरोधी अभियान चला रहे हैं, बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है, सारे दिन हम इसी काम में लगे रहते हैं कि कितने भी चाहे केस बने, कुछ भी हो, किसी भी तरह से कोई भी बच्चा एक नंबर नकल से ना ले। अगर पुलिस वाले ने पैसा लेकर 200 रुपए लेके हम भी भर भी है पर्चियां लेके, तो बच्चा तो कमरे के अंदर बैठा हुआ है ना, वहाँ एक शिक्षक खड़ा हुआ है जी, वो करने नहीं देगा। मुझे अपने शिक्षकों पर पूरा भरोसा है, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे कहीं का भी हो। ठीक है मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ खंड शिक्षा अधिकारी विजेंद्र शोरान भी फोन लाइन पे। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। विजेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। मंडी अटेली के स्कूल की हाल हम बता रहे हैं, जहां पर परीक्षा केंद्र पर पुलिस वाले पर ही आरोप लग रहा है कि पुलिस वाले जो है 200-300 रुपए लेकर नकल मुहैया करवा रहे हैं।
हाँ, ये मैंने तो न्यूज में देखा था, आपके हरियाणा न्यूज पे ही जी और आज पेपर में बता, क्योंकि कल संडे था ना, बिल्कुल बताएं। तो संडे को हमारी तो इसमें फ्लाइंग में ड्यूटी नहीं होती, हाँ क्योंकि डीओ और डीडब्ल्यू उनकी फ्लाइंग होती है। तो आज न्यूज पढ़ी थी उसमें। वैसे ऐसा है तो बहुत बुरी बात है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, पुलिस वालों के खिलाफ। हौसले इतने बढ़ जाते हैं विजेंद्र जी, क्योंकि एक पत्रकार का धर्म है कि वो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता क्रिएट करे। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको समाज के सामने लाए, प्रशासन के सामने लाए। लेकिन जब ये हाँ, कर्तव्य, बिल्कुल धर्म ठीक है। निभाने की जैसे बात आती है अभी तो आदमी उल्टा छुट्टी संवाददाता पे पर ही कल मारपीट जाए- की जाती है। पुलिस अपने बल का प्रयोग गलत तरीके से क्यों कर रही है, सवाल ये भी उठ रहा है ना हमारा। हाँ, बाकी ये तो गलत है, पुलिस वाला तो अंदर एंट्री नहीं कर सकता। चलिए ठीक है जी, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर तो हमारे साथ दुष्यंत ठाकराल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, शिक्षा संघ के संरक्षक हैं। दुष्यंत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मंडी अटेली से खबर सर, जहां पर एक परीक्षा केंद्र पर पुलिस वालों पर आरोप लगाए कि पुलिस वाले पैसे लेकर नकल मुहैया करवा रहे हैं। एक तरफ सरकार और प्रशासन बड़े बड़े दावे नकल को रोकने के करती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर जिसके जिम्मे सुरक्षा और नकल रोकना हो वही नकल मुहैया करवाए तो फिर कैसे संवरेगा भविष्य, ये सवाल उठ रहा है। सर ऐसा है, जो पुलिस वाले हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, वो कोई भी एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, चाहे उसमें पुलिस प्रशासन हो जी, चाहे उसमें मीडिया हो। लेकिन क्या है कि पुलिस प्रशासन अपनी धमकियां दे देकर अध्यापकों से गलत काम के लिए प्रेशर बना रहे हैं, बिल्कुल, जो कि बहुत गलत है। सरकार को इसके बारे में गंभीर विचार करना चाहिए और गंभीर कदम उठाने चाहिए, ताकि इस तरह की अनैतिकता आगे ना उसके और जिससे अध्यापकों के चरित्र पर कोई दाग ना लगे। बिल्कुल। और जब तक कार्रवाई नहीं की जाती दुष्यंत जी, तब तक कोई असर नहीं होगा, ये भी बात जायज है। क्योंकि हमारे संवाददाता जब वहां पर कवर करने के लिए गए तो पुलिस ने उन पर भी बल प्रयोग किया, उनके साथ मारपीट की गई। ये जो प्रशासन है जी, ये गलत तरीके से अनैतिकता के तौर पर सभी जनता को, मीडिया को, अध्यापकों को बल के जोर पर धमका रहा है। अभी पीछे तुमने देखा भी था जी, कि जब कंप्यूटर अध्यापक अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे तो उन पे भी अंधाधुंध, जिसमें औरतें भी थी और बच्चे भी थे, उन पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई गई। ये सरकार बिल्कुल गलत कदम उठा रही है, बिल्कुल दमनकारी नीति अपना रही है। चलिए सर, आप बने रहिए हमारे साथ। संतोष यादव हमारे साथ मंडी अटेली से विधायक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। ये खबर आपके क्षेत्र की है, जहां पर परीक्षा केंद्र पर पुलिस वालों पर आरोप लगा है कि वो नकल देकर पैसा लेकर नकल मुहैया करवा रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी बात है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी और नकल के हम पूर्णतः विरोधी है जी। नकल के सिस्टम ने सारे देश के और प्रदेश के शिक्षा स्तर को डाउन कर दिया है। हाँ। और हमारा पुरजोर कोशिश रहेगी कि इस नकल की महामारी को रोका जाए और इसमें चाहे दोषी कोई भी हो उसको सजा मिलेगी। नहीं, कैसे रुकेगा संतोष जी, क्योंकि आप वहाँ के विधायक हैं, आप वहाँ के मुद्दों को समझती हैं, जानती हैं, और लोग इस बात की कंप्लेंट कर रहे हैं। हम इस बात की तस्दीक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ लोगों ने संपर्क किया, हमने वो बयान लोगों के सुनाए हैं सभी दर्शकों को कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले वहां पर पैसा लेते हैं, हमें ये सब मालूम है। तो लोग इस तरह के अगर सामने आकर कंप्लेंट कर रहे हैं तो कार्रवाई जल्द से जल्द क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। डीसी साहब को, एसपी साहब को इसके बारे में कहेंगे और पूरा प्रशासन सतर्क होकर अगर इस तरह की बातें हैं तो उन पुलिस वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। क्या भरोसा दिलाती है संतोष जी, आप अपने आधार पर, अपने बल पर ये आप इस पर एक्शन लेंगी? मैं तो सदन में भी बोली हूँ कि नकल एक महामारी है और नकल को जब तक नहीं रोका जाएगा शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता। गुणवत्ता के आधार पर जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक इस प्रदेश का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता। तो इस नकल की महामारी को रोकने के लिए जो भी उपाय होंगे आपके इसके बाद तुरंत मैं फोन करूंगी और प्रशासन को सक्रिय होने के लिए निर्देश दूंगी। चलिए संतोष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक आशावादी रवैया को हम कह सकते हैं कि कहा जा रहा है कि अब इस पर फोन किया जाएगा, संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई जाएगी और
जो उचित कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर जो तस्वीरें मंडी अटेली से हम आपको लगातार दिखा रहे थे और जो बात हम बता रहे हैं, जो खबर वहां से आ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि खिलवाड़ भविष्य के साथ हो रहा है। ऐसे में भविष्य को संवारने की बात सरकार करती है, इस माहौल में कैसे संवरेगा भविष्य, एक सवाल है। इसी सवाल के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष। ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं, आचार्य प्रदीप, ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, दिल हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय, हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। और ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इवनिंग रिपोर्ट में आज हम बात मंडी अटेली से आई एक खबर की कर रहे हैं जिसमें नकल हो रही है और नकल करवाने का आरोप पुलिस वालों पर लग रहा है कि पुलिस वाले ही पैसा लेकर नकल वहां के बच्चों को मुहैया करवा रहे हैं। जब हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो क्या कुछ वहां पर एसआई मौजूद थे, उन्होंने कहा और स्थानीय लोगों ने क्या आरोप लगाए पुलिस वालों पर, यह आपको सुनाते हैं। ऐसे हाथ कहीं नहीं उठाया। जो आदमी नकल गिर रहा है उसको मना करते हैं, हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हैं। कोई हाथापाई नहीं की, मना कर रहे हो बार बार, फिर वहीं जा रहे हैं बार बार। मैंने ये कहा है जी पत्रकार महोदय इनको जाने दीजिए, बोला नहीं। और मेरे सामने इसने भाई साहब ने 200 रुपए में लेके यहाँ पर्ची डलवा रहे हैं। क्या नाम है इनका एएसआई का? ये एसआई का नाम है सुशील कुमार। सुशील कुमार, आपको कंफर्म है कि आप इनको 200 रुपए लेकर के मैंने देखा है जी, बच्चों से पैसे लेते हुए। हमारे साथ करमवीर फोन लाइन पे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। करमवीर जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर। मंडी अटेली से एक खबर है जहां पर परीक्षा केंद्रों पर पुलिस पर आरोप लगाया कि वो बच्चों को नकल मुहैया करवा रही है। इस बात की जानकारी जब हरियाणा न्यूज को लगी तो संवाददाता वहां कैमरा लेकर पहुंचे। उल्टा पुलिस वालों ने पत्रकार के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। लोग आरोप लगा रहे हैं वहां के नकल को रोकने के लिए सरकार बड़ी बड़ी बातें हमेशा करती है, बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन नकल जिस तेजी से फैल रही है,
एक महामारी के तौर पर अब नकल जो है पूरे प्रदेश में फैल रही है। आपको क्या लगता है सरकार रोक पाने में सक्षम है क्या, पुलिस के होने के बावजूद भी, फ्लाइंग स्क्वाड होने के बावजूद भी? जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी पुलिस की लापरवाही की वजह से, स्थानीय पुलिस की लापरवाही की वजह से आज असामाजिक तत्व इतने हावी हो गए हैं कि वो किसी भी तरह का उनको डर नहीं रहा है। वरना हरियाणा पुलिस के होते हुए मेरी आंखों के सामने इस तरह के कई बार हादसे हुए हैं कि मैंने खुद ये बातें उनसे कहते हुए सुना गया है कि मैं उधर चक्कर लगा के आ जाता हूँ, तब तक आप इधर जंगले से आप अपना वो पर्ची डाल दीजिएगा। इसके पीछे उनका सिर्फ यही मकसद हासिल होता है कि कोई 100 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 200 रुपए लेकर इस तरह का ये काम, गंदा घिनौना काम किया जाता है। हरियाणा सरकार अब की बार सख्त इस आदेश के बावजूद कि अब की बार नकल पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन फिर भी हमारी स्थानीय पुलिस, क्योंकि बाहर तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी एक स्थानीय पुलिस की है जी। और मैं नहीं समझता कि स्थानीय पुलिस होते हुए कोई भी असामाजिक तत्व स्कूल की चारदीवारी के पास झांकने की, फटकारने की कोई हिम्मत करेगा अगर सख्त कदम उठाया जाए। करमवीर जी, ये भी तर्क दिया जा रहा है कि पुलिस का जो सुरक्षा घेरा है वो बाहर होता है, हॉल के अंदर पुलिस की जाने की मनाही होती है, तो ऐसे में कैसे पुलिस जो है अंदर नकल मुहैया करवा सकती है, ये तर्क भी दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि शिक्षा विभाग के जो लोग हैं, जो मौजूद वहां पर शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी वहां निगरानी रखने की है, उनकी तरफ से भी लापरवाही कहीं ना कहीं बरती जा रही है, लिहाजा इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं ना किसी हद तक तो शिक्षक भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि नकल उनकी तरफ से भी प्रेरित किया जाता होगा, क्योंकि वरना तो स्कूल के गेट के ऊपर भी चेकिंग पॉइंट लगाया जा सकता है। जिस तरह से कोई वीआईपी आता है, हम हर एक पर कैंडिडेट की चेकिंग करके हम अंदर एंट्री करते हैं, इस तरह से हर स्टूडेंट के गेट के ऊपर भी एंट्री चेकिंग पॉइंट लगाया जा सकता है। लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं अपनाई जाती। और बाहर से जो जंगले के ऊपर आजकल जालियां तोड़ी हुई है, इसलिए कोई सुपरडेंट वगैरह स्थानीय प्रशासन इस बात की पहले पुष्टि करे कि जंगले टूटे हुए होते हैं, जालियां टूटी हुई आदि मिलती हैं, जहां से पुलिस वाले आराम से पर्ची नकल मुहैया करवा सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया करमवीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिक्षा अधिकारी सावित्री जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सावित्री जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हेलो जी सावित्री जी। अधिकारी तो नहीं हूँ मैं जी। हाँ, मैं क्या बोल रहे हैं आप? शिक्षा अधिकारी हैं आप? हाँ जी, शिक्षा अधिकारी हैं सावित्री जी आप? हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी जी। सावित्री जी, मंडी अटेली से जो खबर हमारे पास है उसमें परीक्षा केंद्रों पर पुलिस जो है वो पैसे लेकर नकल मुहैया करवा रही है, वहां के स्थानीय लोगों का आरोप है पुलिस के ऊपर। आपको क्या लगता है कैसे सुधरेंगे हालात, कैसे संवरेगा भविष्य अगर इस तरह की चीजें रहेंगी, चूंकि आप प्रशासनिक पहलू के अंग हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, इस बारे में अगर ऐसी कोई खबर है, क्योंकि ये है दूसरे जगह से, जैसा कि आप बता रहे हैं जी, तो सारा सिस्टम जब तक एकजुट होकर इसके लिए कार्य नहीं करेगा, चाहे कोई भी समाज के अंदर अगर कुरीति होती है तो उसमें एकजुट होकर जब कार्य किया जाता है तभी सफलता मिलती है। 100% अगर सफलता हमें चाहिए तो एकजुट होकर पूरे सिस्टम को, चाहे वो समाज है, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सन है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे बच्चे हैं खुद ही, जब तक कंप्लीट सिस्टम एकजुट होकर के इस कुरीति को दूर नहीं करेगा तब तक इसमें 100% सफलता नहीं मिल सकती। बाकी लेकिन सावित्री जी जो आप बात कह रही हैं, क्या जिसकी जिम्मेदारी नकल रोकने की है, जिसकी जिम्मेदारी वहां पर सुरक्षा को चाक चौबंद करने की है, अगर वही उसको ताक पर रखे तो फिर क्या मैसेज जाएगा, दूसरे कैसे उसका अनुसरण करेंगे, ये भी सवाल है। हाँ, नहीं, देखिए ऐसा यही मैं कह रही हूँ कि चाहे कोई भी सिस्टम हो, अगर ऐसा कुछ है, उसी के लिए बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो ठीक नहीं है। और जहाँ तक उनका रोल है वो तो, अगर बाकी सिस्टम 100% ठीक है तो भी मुझे नहीं लगता कि पुलिस का ज्यादा रोल इसमें होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सावित्री जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम लोगों की इसमें कह सकते हैं कि भागीदारी है और उसको सुधारने की बात की जा रही है। अगर कलेक्टिव एफर्ट नहीं किए गए तो फिर कैसे हालात बदलेंगे, ये भी यहाँ पर एक शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़ी हुई थी सावित्री जी, उन्होंने बात रखी है। इसी के साथ इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।